डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े 200 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जो पार्ट 1 में हम 100 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी प्रश्न अगले वीडियो में। तो बढ़ते अपन सीधे वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर उनका पूरा नाम था। अंबेडकर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी मालोजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई डॉक्टर अंबेडकर की माताजी का नाम था। डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से संबंध रखते थे? तो महार जाति से संबंध रखते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर के गुरु के नाम क्या था? तो महादेव गोविंद रानड़े डॉक्टर अंबेडकर के गुरु थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो सतारा, महाराष्ट्र के सतारा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और इस समिति के कई सारे जो सदस्य थे वो अन्य किसी कार्यों में व्यस्त होने के कारण संपूर्ण भार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास आने के कारण इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता या जनक या पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को लिखने में इन्हें कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो 1990 में उनके मरने के बाद भारत रत्न उन्हें दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर की प्रारंभिक डिग्री कौन सी थी? तो बीए उनकी प्रारंभिक डिग्री थी। उन्होंने बीए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी? तो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने एमए और पीएचडी कहाँ से की? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एमए और पीएचडी की डिग्री की थी। डॉक्टर बी अंबेडकर ने डीएससी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डीएससी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर के डायरेक्टर का विषय क्या था? दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीस उनके डायरेक्टर थीसिस का विषय था। अगला प्रश्न, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1923 में दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब की पुस्तक 1923 में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। डॉक्टर अंबेडकर को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म अपनाया था? तो 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के साथ कितने लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो लगभग 5 लाख लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कहाँ ग्रहण किया था? तो नागपुर में ग्रहण किया था और दोस्तों उसे बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण उसे दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था? तो सावित्रीबाई अंबेडकर उनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो रमाबाई उनकी पहली पत्नी थी और दूसरी वाली सावित्रीबाई उनकी दूसरी पत्नी थी। रमाबाई किसे कहा जाता था? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर की पहली पत्नी को रमाबाई कहते थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की? 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य क्या था? तो इस सभा का उद्देश्य था अस्पृश्य जो लोग थे, अस्पृश्य लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करना बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य था। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल मूक नायक नामक पत्रिका की शुरुआत कब की थी? 1920 में मूक नायक नामक पत्रिका निकाली थी उन्होंने। मूक नायक पत्रिका का अर्थ क्या होता है? तो गूंगे लोगों की आवाज़ यानी मूक नायक। डॉक्टर अंबेडकर ने किस आंदोलन के माध्यम से दलितों को जल का अधिकार दिलाया? दोस्तों महार सत्याग्रह तालाब का जो आंदोलन था उससे डॉक्टर अंबेडकर ने एक आंदोलन के माध्यम से दलितों को जल के अधिकार दिलाया। महार सत्याग्रह कब हुआ था? 1927 में हुआ था। महार सत्याग्रह किस झील से जुड़ा हुआ था? दोस्तों ये चौदार नामक तालाब था, इससे जुड़ा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, समान जलाधिकार आंदोलन किसने चलाया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समान जलाधिकार आंदोलन चलाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति
की प्रति कब जलाई? तो 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रति को जलाया था। मनुस्मृति दहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति का विनाश पुस्तक कब लिखी थी? 1936 में जाति का विनाश नामक पुस्तक लिखी थी डॉक्टर अंबेडकर जी ने। अगला प्रश्न, एनालिसिस ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने किस सम्मेलन में दलितों के अधिकारों की बात रखी? तो दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, वहां पर उन्होंने दलितों के अधिकारों के बारे में बात रखी थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर कितनी बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए? तो 3 बार। 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर अंबेडकर जी ने। प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 और तृतीय 32 में हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो पूना पैक्ट या पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। और दोस्तों ये समझौता डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था या नहीं? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, तो डॉक्टर अंबेडकर जी को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कब बनाया गया है? तो 15 अगस्त 1947 को उन्हें पहला कानून मंत्री के रूप में बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर के कानून मंत्री पद से इस्तीफा कब दिया? तो 1951 में उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो हिंदू कोड बिल पारित न होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आपके सारे प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? द बुद्धा एंड हिज धम्मा तो दोस्तों उनके मरने के बाद 1957 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर जी का निधन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया था। 6 दिसंबर 1956 को, और इनका निधन दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों दादर मुंबई में इनकी समाधि स्थल है, जिसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला, डॉक्टर अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद उन्हें क्या उपाधि दी गई? तो उन्हें बोधिसत्व की उपाधि दी गई। डॉक्टर अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद उन्हें बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस वर्ष स्टेटस एंड माइनॉरिटीज पुस्तक लिखी थी? तो 1947 में उन्होंने स्टेटस एंड माइनॉरिटी पुस्तक लिखी थी। हु वर द शूद्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है इस पुस्तक के लेखक। द अनटचेबल हु वर दे पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों द अनटचेबल्स हु वर दे पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी थी। बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का राष्ट्रीय खजाना कहा, किसे कहा था? तो भारतीय संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रीय खजाना कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार अंग्रेजी स्कूल में कब प्रवेश किया? 1897 में उन्होंने पहली बार अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कौन सी डिग्री प्राप्त की? तो DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि डिग्री प्राप्त की थी उन्होंने लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति किस राजा से पाई? तो सयाजीराव गायकवाड़ जी से उन्होंने छात्रवृत्ति पाई थी, जो कि बड़ौदा के राज्य के राजा थे। सयाजीराव गायकवाड़ किस राज्य के महाराजा थे? तो बड़ौदा राज्य के महाराजा थे। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर मेंबर के रूप में कब कार्य किया? तो 1942 से 1946 तक लेबर मेंबर के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न, श्रम विभाग लेबर डिपार्टमेंट के पहले भारतीय मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी श्रम विभाग के पहले मंत्री थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में किस योजना की नींव रखी? तो उन्होंने जल नीति, बीमा और श्रमिक कानून संबंधित योजनाओं की नींव रखी थी। कौन कौन सी? जल नीति, बीमा, श्रमिक संबंधित। उन्होंने बैंक के गठन में भूमिका निभाई। किस बैंक के गठन में भूमिका निभाई? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर की रूपी प्रॉब्लम का पुस्तक का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारतीय मुद्रा और अर्थव्यवस्था से संबंध है रूपी प्रॉब्लम।
डॉक्टर अम्बेडकर किस धर्म के प्रति झुकाव रखते थे, तो वो बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखते थे और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूँ पर मरूंगा नहीं हिंदू के रूप में। तो दोस्तों ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का था। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, तो समाज के शोषित और वंचित वर्गों के लिए उन्होंने दलित शब्द का प्रयोग किया था। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज्ड का नारा किसने दिया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया था। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर प्रसिद्ध वाक्य क्या है, तो दोस्तों शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये उनका प्रसिद्ध नारा था। दोस्तों वीडियो को जानकारी अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, इक्वलिटी में बी फिक्शन बट वन मस्ट एक्सेप्ट इट एज ए गवर्निंग प्रिंसिपल, यह कथन किसका है, तो दोस्तों ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। डॉक्टर अम्बेडकर किस पत्रिका के संपादक थे, तो मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता नामक पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत पत्रिका कब आरंभ हुई थी, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है ये 1927 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, जनता पत्रिका किस वर्ष शुरू की गई, तो 1930 में जनता पत्रिका शुरू की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस आंदोलन के माध्यम से मंदिर प्रवेश का अधिकार मांगा, तो कालाराम मंदिर आंदोलन के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मंदिर प्रवेश का अधिकार मांगा था। कालाराम मंदिर आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था कालाराम मंदिर आंदोलन। अगला प्रश्न, कालाराम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है कालाराम मंदिर, जिसमें प्रवेश के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आंदोलन किया था। डॉक्टर अम्बेडकर किस विश्वविद्यालय के पहले विधि मंत्री थे, तो दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले विधि मंत्री थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए कितने कॉलेज स्थापित किए, तो उन्होंने कई संस्थान स्थापित किए, खास उनमें से सिद्धार्थ कॉलेज फेमस है। अगला है, सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना 1946 में हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की थी, तो पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा 1945 में की गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर जी किस भाषा में लेखन करते थे, तो अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषा में लिखते थे। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था का उन्मूलन किसकी पुस्तक है, तो जाति व्यवस्था का उन्मूलन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा किस वर्ष लिखा, तो 1956 में द बुद्धा एंड हिज धम्मा नामक पुस्तक लिखी थी। डॉक्टर अम्बेडकर का राजनीतिक दल कौन सा था, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक राजनीतिक दल था। अगला प्रश्न, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था मजदूरों और दलितों के अधिकारों की रक्षा करना इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कब बनाई, तो 1942 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी। नेक्स्ट, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाद किस दल में परिवर्तन हुई, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में परिवर्तित हुआ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने के अनुयायियों ने 1957 में इसकी स्थापना की थी। डॉक्टर अम्बेडकर के ने पहली बार विधानसभा चुनाव कब लड़ा, 1937 में उन्होंने सबसे पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट, डॉक्टर अम्बेडकर किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने थे, तो दोस्तों मुंबई उत्तर मध्य क्षेत्र से सांसद बने थे। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो बंगाल प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान की कौन सी धाराएं डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित हैं, तो दोस्तों समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष की जो धाराएं हैं वो संविधान की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित है। डॉक्टर अम्बेडकर का पसंदीदा रंग कौन सा था, तो नीला रंग उनका पसंदीदा रंग था। नीला रंग किसका प्रतीक है, तो दोस्तों समानता और बौद्ध विचारधारा का प्रतीक है नीला रंग। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम बाकी से जो 100 प्रश्न है जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, अगले वीडियो में लेकर आऊँगा 100 प्रश्न। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।